वीडियो पार्ट 4। उसमें पहले जो हमारी 3 वीडियो थी उसमें हमने किया था टेंस के बारे में, टेंस की पूरी जानकारी, प्रेजेंट टेंस के बारे में और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। अब हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस थोड़ा सा रहता था तो हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस मैंने आपको बताया था 3 टाइप्स का होता है, सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव। सिंपल और नेगेटिव मैंने आपको पिछली वीडियो में करवा दिया था और इंटेरोगेटिव हमारे पास फिलहाल करवाने के लिए है। तो इंटेरोगेटिव जो होता है वो एक प्रश्नवाचक चीज होती है, मतलब कि उसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखो इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक, तो इंटेरोगेटिव में जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है वो पहले लग जाती है। मैंने आपको बताया था कि इज का यूज कहाँ होता है, एम का यूज कहाँ होता है, आर का यूज कहाँ होता है। तो इसमें हम सबसे पहले एम का यूज करते हैं। एम का यूज आई के साथ होता है, तो यहाँ पे एम लिखा हमने, तो अब हम इसका एक सेंटेंस बनाते हैं, एम आई डूइंग दिस वर्क। क्या मैं ये काम कर रही हूँ? मैं अगर आप खुद काम करते करते बोलूं क्या मैं ये काम सही कर रही हूँ, तो मैं खुद से क्वेश्चन पूछने के लिए आई एम का यूज करूंगी। इसी तरह हमें अगर इसका एक और क्वेश्चन बनाना तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम उसके लिए भी ये यूज करेंगे। पर अगर हम उसे वट यूज करें हम उसमें वट भी कर सकते हैं, वेयर यूज करें वेयर भी कर सकते हैं, और कोई क्वेश्चन बनाना चाहे तो वो भी बना सकते हैं। और इसमें अगर हमें नेगेटिव बनाना हो तो मैं नेगेटिव आपको बताया था, तो हम कैसे बनाएंगे, एम आई नॉट डूइंग दिस वर्क। तो मैं अगर पूछूं, मैंने आपको बोला कि मैंने इसमें क्या पूछा, क्या मैं ये काम कर रही हूँ, और अगर मुझे इसका ही नेगेटिव पूछना हो तो क्या मैं ये काम नहीं कर रही हूँ। अब देखो मैंने आपको आई का समझाया कॉन्सेप्ट, अब इसी तरह से हमारा यू का, वी का, दे का ये कॉन्सेप्ट है। चलो अब बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। अब हम बढ़ते हैं यू के कॉन्सेप्ट की तरफ। इसमें देखो प्लूरल का यूज हुआ है, यू दे वी। अब यू दे वी है, यू दे वी होते हैं हमारे प्लूरल। आई का यूज हमने सिर्फ एम के साथ किया, यू दे वी, ये होते हैं हमारे प्लूरल, इन्हें प्लूरल बोलते हैं। प्लूरल मतलब एक से ज्यादा के लिए यूज होने वाले वर्ड्स। तो देखो हमें इसमें इसका एक एग्जांपल लेना है, वो हम किस तरह से लेंगे, आर यू कमिंग हियर। हमने क्वेश्चन पूछा आपसे, क्या तुम यहाँ आ रहे हो, या तो हम उससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हम उसे ऑर्डर दे रहे हैं, क्या तुम यहाँ आ रहे हो, तो उसे हम किस तरह से लिखेंगे, स्टार्टिंग में आर यू कमिंग हियर राइट नाउ। क्या तुम यहाँ अभी आ रहे हो, हम किसी पे बिल्कुल दोष जमा के बोले क्या तुम अभी आ रहे हो ना यहाँ पे, तो आ रहे हो। तो उसके लिए अगर हम एक नेगेटिव और चेंज करें तो उससे हम कैसे करेंगे, कोई हमसे पूछने लगे क्या तुम वहां कल थे, तो वो तो पास्ट में चला गया। अगर हमें उसे ही प्रेजेंट में कन्वर्ट करना तो हम कैसे करेंगे, क्या वे नहीं खेल रहे थे, क्या वे खेल रहे थे, ये तो हमारा सिंपल इंटेरोगेटिव हो गया। एक नेगेटिव इंटेरोगेटिव जो होता है क्या वे नहीं खेल रहे थे, तो उसे हम किस तरह से करेंगे, आर दे नॉट प्लेइंग। अब गेम हम कोई भी ले सकते हैं, जैसे कि क्रिकेट, आर दे नॉट प्लेइंग क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। अब इस तरह से देखो मैंने आपको ये दो चीज समझाई। अब इसी तरह से इसका एक कॉन्सेप्ट रह गया हमारा वी। अब हम वी को भी समझ लेते हैं कि वी का हम किस तरह से सेंटेंस बनाएंगे। वी का यूज मैंने आपको बताया था कि आई अपने साथ भी करता है वी का यूज। अब इसी तरह से अगर हमें वी का यूज आर में करना हो तो वो भी हम कैसे कर सकते हैं, आई का यूज हम वी का यूज हम इसमें इसलिए कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे आर का मतलब है होता है और एम का मतलब होता है हूँ, हम हूँ। ये कुछ अच्छा लगता पर हम हैं, तो ये एक सेंटेंस बन जाता है। जैसे मुझे बोलना हो क्या हम यहाँ हैं, क्या हम यहाँ हैं, आर वी
here, क्या हम यहाँ बैठ रहे हैं। अब इसी तरह से देखो हमने प्लूरल वाला कॉन्सेप्ट कंप्लीट किया। अब इसी तरह से हम सिंगुलर वाला कॉन्सेप्ट करेंगे। तो सिंगुलर वाले कॉन्सेप्ट की तरह पढ़ते हैं। देखो अब हम करते हैं सिंगुलर वाला कॉन्सेप्ट। मैंने आपको प्लूरल वाला सिखाया था और अब ये है हमारा सिंगुलर कॉन्सेप्ट। सिंगुलर होता है जो एक हो, जो एक के साथ अनेक की बात ना करे, मतलब अपने साथ किसी और की बात ना करे। ही, शी, इट किसी लड़के के लिए, किसी लड़की के लिए, और इट होता है किसी भी निर्जीव वस्तु के लिए। तो हम कैसे यूज करेंगे इनका? सबसे पहले इज जो होती है इनकी हेल्पिंग वर्ब होती है। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट या फिर किसी का नाम, वो भी सिंगुलर में ही यूज होगा अगर वो एक होगा। अगर हम दो बंदों की बात करें, उनका नाम ले रहे हैं, तो उनके साथ आर लगेंगे क्योंकि वो प्लूरल हो जाएंगे। अब उसके बाद वर्ब फर्स्ट और आईएनजी। इसका तो आपको पता ही है कि वर्ब फर्स्ट के साथ आईएनजी कॉन्टिन्यूअस में लगती है क्योंकि वो काम चल रहा है। लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। अब हम पढ़ते हैं सेंटेंसेस की तरफ। हमारे पास एक सेंटेंस है, क्या वह कल रात से खेल रहा है। ये सेंटेंस है हमारे पास। कोई क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे, तो क्या के लिए हम यूज करेंगे? इज। वह खेल रहा है, लास्ट में है रहा है, मतलब लड़के के लिए यूज होगा। इज ही प्लेइंग सिंस नाइट। ये हुआ हमारा क्वेश्चन वाला सेंटेंस। इसमें हमने बताया कि क्या वह कल रात से, इसमें पूछा गया कल रात से, तो जो से है उसके लिए हमने यहाँ पे यूज किया है सिंस का। से के लिए हमने यहाँ पे यूज किया है सिंस का। वो कैसे? सिंस होता है किसी भी निश्चित समय को दर्शाना। यहाँ पे से है कल रात से, तो कल रात से के लिए हमने यूज किया सिंस। अब हम बढ़ते हैं शी की तरफ। क्या वह नाचती है, क्या वह खेलती है, या वह खेल रही है। तो हम एक सेंटेंस बनाना है, क्या वह लिख रही है। तो इज शी राइटिंग ऑन अ नोटबुक। क्या वह नोटबुक में लिख रही है। और हमें एक सेंटेंस बनाना, वह नोटबुक में क्या लिख रही है। वह नोटबुक में क्या लिख रही है, तो उसे हम कैसे बनाएंगे? व्हाट इज शी राइटिंग ऑन अ नोटबुक। यहाँ पे यूज किया हमने व्हाट का, मतलब कि WH फैमिली का। तो इस तरह से हम WH फैमिली का यूज करते हैं जहां पे कोई भी क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस में, हिंदी वाले सेंटेंस के बीच में हो, उसे हम बोलते हैं WH वर्ड। और अगर कोई वर्ड, मतलब कि कोई क्वेश्चन वर्ड बिल्कुल स्टार्टिंग में हो हिंदी में, तो उसके लिए हम इज का, एम का, आर का, हैव, हैड, इन चीजों का यूज करते हैं क्योंकि ये हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है। अब हम एक और सेंटेंस की तरफ पढ़ते हैं जो किसी निर्जीव वस्तु के लिए यूज होगा। निर्जीव वस्तु के लिए या फिर किसी भी जानवर के लिए। जैसे कि मैं बोल दूं, क्या वह कुत्ता खेल रहा है, तो क्या वह कुत्ता खेल रहा है, तो यहाँ पे क्या यूज हुआ? क्या के लिए इज द डॉग इज प्लेइंग। Is the dog is playing। क्या वह कुत्ता खेल रहा है। इसी तरह से हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट किया। अगर आपको इसमें कोई क्वेरी हो या फिर आपको अच्छे से समझ ना आया तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, जिससे कि मुझे पता चल जाएगा और मैं समझ सकूंगी कि आपको क्या क्वेरी हुई। अब इसी तरह से मिलते हैं आपको अगले पार्ट में। जब तक के लिए जय हिंद।